हम लोग आज पास पड़ोस के बारे में पढ़ेंगे। आप कक्षा 2 में हैं। कक्षा 2 का दूसरा पाठ पास पड़ोस का है, ठीक है। पास पड़ोस माने ये होता है, पास का मतलब होता है कि करीब में जो आपके हो, और पड़ोस में भी होता है कि आपके आस पास रहने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम पास पड़ोस कहते हैं। जैसे आपके घर के पास में कोई स्थान बना है, वो भी आपका पड़ोस में हुआ। आपके आसपास में कोई रहता है, वो भी आपका पड़ोस का हुआ। आपके आसपास में जानवर भी रहते हैं, आपके आसपास में बाघ भी रहता है। आपके आसपास में जानवर भी रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, आदमी और भी जानवर रहते हैं, वो भी आपके पास पड़ोस में ही रहते हैं, ठीक है। तो पास पड़ोस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह के आसपास में जो कुछ भी चीज़ें पाई जाती हैं उसको पास पड़ोस कहा जाता है, ठीक। अब आपके पास में एक बाग भी होगी। बाग जानते हो किसे कहते हैं? बताइए बाग क्या है? बाग किसे कहते हैं? बाग किसे कहते हैं बताइए, कोई बच्चा बताए बाग किसे कहते हैं? लाल रहता है बाग? बाग लाल रहता है? बाग मैं कह रहा हूं, बाघ नहीं कह रहा हूं, बाग। बाग किसे कहते हैं बताइए बेटा, कोई बताए बाघ किसे कहते हैं? हम बाघ नहीं कह रहे बेटा, बाग। बाग बाग। जहां पर एक से अधिक पेड़ लगे होते हैं उसको बाग कहते हैं। जैसे बगिया जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम आपसे बगिया पूछते तो सब लोग बता देते कि नहीं बता देते हैं? तो हम लोग बगिया को ही बाग कहते हैं, जहां पर एक से अधिक पेड़ लगे होते हैं और सब तरह के पेड़ लगे होते हैं। जैसे अब आप बताइए, अब बाग किसे कहते हैं? बाग जान गए किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बगिया को कहते हैं, जहां पर एक नहीं अनेकों पेड़ लगे होते हैं, सैकड़ों पेड़ लगे होते हैं, और एक ही पेड़ नहीं कई प्रकार के पेड़ लगे होते हैं। अब हमने एक बाग देखी है आपके पड़ोस में, नौवा गांव के पड़ोस में एक बाग हमने देखी है। वहां पर आम का पेड़ भी लगा हुआ है, कलपीस का पेड़ भी लगा हुआ है, कटहल का पेड़ भी लगा हुआ है, नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है, और अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो अब बताइए, आप लोग बाग जान गए कि नहीं जान गए? बाग किसे कहते हैं? बगिया को कहते हैं। जहां पर हरे भरे पेड़ लगे होते हैं उनको हम बाग कहते हैं। बोलो, बाग किसे कहते हैं? बाग किसे कहते हैं? बगिया को कहते हैं। जहां पर खूब ज्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं उन्हें हम बाग कहते हैं। बोलो, जहां पर खूब ज्यादा हरे भरे पेड़ पौधे लगे होते हैं उन्हें हम बाग कहते हैं, ठीक। अब बाग तो नहीं कहोगे, हम बाग बोलते हैं, बाग को बगिया कहते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से पड़ोस में आपके पेड़ भी लगे होते हैं। जानवर जहां खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नांदा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जहां पर जानवर खाते हैं, खूब लंबी लंबी सी सीमेंट की बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? मोनू बताएंगे। चन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? चन्नी कहते हैं। तो कुछ लोग अपने जानवरों को नादा में खिलाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को कुछ लोग अपने बच्चों को कुछ लोग अपने जानवरों को कहाँ खिलाते हैं? चन्नी में खिलाते हैं। जिनके यहाँ ज्यादा जानवर होते हैं, जैसे मान लिया किसी के यहाँ 2 है, किसी के यहाँ 4 है, और किसी के यहाँ 10-10 जानवर अगर हैं तो नांदा तो चन्नी पे खिलाएंगे। अच्छा ये बताइए,
कौन कौन से जानवर दूध देते हैं? कौन कौन से जानवर दूध देते हैं? गाय, भैंस और बकरी और छगड़ी नहीं बोलते हैं, बकरी। बकरी भी दूध देती है। और शेरनी। और बताइए। घोड़ी। और बताइए। जितने भी मादा जानवर होते हैं वो दूध देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बांदर नहीं कहते हैं, बंदर। बंदर, ठीक है, बंदरिया। बंदर और बंदरिया। तो अब पास पड़ोस में आपके और कौन रहता है बताओ बच्चों? आपके पास पड़ोस में और कौन रहता है बताओ? बताइए बताइए, डरो नहीं, बताइए। आपके पास पड़ोस में और क्या चीजें हैं? मुर्गी है। और बताइए। बकरी है, छगड़ी नहीं बोलते हैं। आरुषि, आप बताओ, आपके पड़ोस में क्या है? गाय नहीं कहते, गाय। गाय, हाँ। और पेड़। पेड़ होते हैं, सही है। आपके पड़ोस में पेड़ भी लगे होते हैं ना? और पेड़ हमारे किस काम आते हैं? किस काम करने? पेड़ हमारे किस काम में आते हैं? हमारे पेड़ किस काम में आते हैं? बहुत से काम में आते हैं। जैसे पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छांव देते हैं। भाई हम पेड़ की छाया में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? अगर हमें खूब तेज धूप लगती है, हाँ आप बताओ कैसे, क्या करते हैं पेड़ के नीचे? हवा खाते हैं। कैसे? कैसे बैठते हैं पेड़ के नीचे? चार, क्या बताइए? वो भी खटिया निकालते हैं। बताओ, खड़ी होकर के बताओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, जोर से ताली बजाएंगे सभी लोग। बैठ जाओ बेटा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लड़की है। इसने बताया है कि हमारी मम्मी खटिया निकाल करके और पेड़ के नीचे बैठती हैं, तब हवा खाती हैं। और बताइए पेड़ किस काम में आते हैं? और बताइए हैं? तो बताइए और कौन से काम में आते हैं, कोई बताए? हैं? खड़े होकर के जवाब देते हैं बेटा, ऐसे बैठे बैठे नहीं, बोलो, खड़े होकर के जवाब दो। हाँ, चूल्हा में, मतलब पेड़ की लकड़ियां जलाने में भी काम आती हैं। बहुत सुंदर, जोर से ताली बजाइए। बैठ जाइए। और बताइए पेड़ हमारे किस काम में आते हैं? बताइए। हवा तो बता दिया इन्होंने, और कोई नई चीज बताओ। लकड़ी की। और कोई नई चीज बताइए। पेड़ हमारे और किस काम में आते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बच्चे आम खाने, बैठ जाइए। बहुत सुंदर, जोर से ताली बजाइए। सही, जब कोई बच्चा सही जवाब देगा तो उसके लिए हमको जोर से ताली बजाना है, ठीक। देखिए, इस बच्चे ने बताया आम खाने के काम में आता है। तो बताइए, सिर्फ आम का ही पेड़ होता है क्या? है? बहुत बहुत सारे पेड़ होते हैं ना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ हमको फल देते हैं। पेड़ हमको क्या देते हैं? फल देते हैं। तो आपको ये जवाब देना है, पेड़ हमको फल देते हैं। जैसे आम का पेड़ है तो आम का फल देगा, कटहल का पेड़ है तो कटहल देगा, अगर अंगूर का पेड़ लगाएंगे तो अंगूर देगा, ठीक है। अगर अंबार लगाएंगे तो अंबार देगा, सेब लगाएंगे तो सेब देगा। इस प्रकार से अमरूद लगाएंगे तो अमरूद देगा, अनार लगाएंगे तो अनार देगा। तो कहने का मतलब, हाँ, सभी पेड़ जो होते हैं उनमें अलग अलग फल निकलते हैं, ठीक है। तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। क्या मिलता है? पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। तो अब बताइए, आपके पड़ोस में पेड़ भी हो गया, और आपके पड़ोस में क्या है? चलो कोई बताए, कोई बच्चा बताए, आपके पड़ोस में और क्या चीजें हैं? आपके पड़ोस में पंखा भी है, हाँ, वेरी गुड। कूलर भी है, और
फ्रीज भी है, और बताइए। हैं? क्या है? इन्वर्टर भी है, और क्या है? बत्ती है, और क्या है? और क्या चीजें हैं? आपके पड़ोस में बहुत